सो हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्पेलिंग एरर को कैसे बेहतर करें। गाइस, इस इंग्लिश में हमारी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर 99% बच्चे जो होते हैं वो उसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन यदि आप इस लेक्चर को सिंसियरली और सीरियसली सारे क्लासेस को लेते हैं, लेक्चर 1 से लेके 25 लेक्चर्स तक हमने आपके स्पेलिंग एरर को एक्सप्लेन किया है। एक एक वर्ड को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें आपको मैंने अच्छे से इमेज दिया है, अच्छे से कहीं कहीं पे ट्रिक्स भी दिया है। तो इन सारे लेक्चर्स को सिंसियरली और सीरियसली अटेंड करिए आप, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमारा 1 to 25 लेक्चर्स है तो आपके टोटल 25 × 25 मतलब 625 वो हमारे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, यदि आप इस लेक्चर्स को सिंसियरली लेते हैं तो यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। So guys, if you want a PDF, so please join my Telegram channel and easily you will get PDF of entire matter. So guys, so please do not miss a single class. Keep on watching. गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 स्पेलिंग जो हम स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन करते हैं उसको डिस्कस करूंगा। मतलब वर्ड को डिस्कस करूंगा, वर्ड को आपको मीनिंग भी बताऊंगा, वर्ड को आपको सिनोनिम्स बताऊंगा, वर्ड को आपकी हिंदी भी बताऊंगा और साथ में आप स्पेलिंग एरर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, स्पेलिंग एरर जो प्रॉब्लम्स आती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वर्ड को समझना, वर्ड के मीनिंग समझना और स्पेलिंग गलत कहाँ से आती है। तो देखिए वर्ड है ये बेलीगरेंट है। तो बेलीगरेंट को आप सिंपली क्या देखेंगे, याद करेंगे, BELLI, याद रखिएगा इसमें LLI GERENT। ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी भी वर्ड को एक बार लिखता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक वर्ड लिखता हूं तो इसको आप 10 टाइम्स लिखिए, और यदि मैं 2 टाइम्स लिखता हूं तो आप 20 टाइम्स, और अगर मैं 3 टाइम्स लिखता हूं तो आप 30 टाइम्स लिखिए। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप 10 टाइम्स जितनी बार लिखेंगे उतना जल्दी स्पेलिंग एरर याद आ जाएगा। इसमें मिस्टेक क्या देगा आपको, BELLIGERENT, एक एल कम कर सकता है आपका, यहां पे RA कर सकता है, यही मिस्टेक नॉर्मली करता है बेलीगरेंट। BELLIGERENT। कम से कम आप 10 टाइम्स वीडियो को रोक करके आराम से लिख के फिर आगे बढ़िए, फिर 10 टाइम्स लिख के फिर आगे बढ़िए, और फिर आप कभी एग्जाम देंगे तो आप देखिएगा आपसे गलत जल्दी नहीं होगा। बेलीगरेंट मैंने होता क्या है, तो अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव। बेलीगरेंट मतलब होता है वॉर लाइक, जैसे युद्ध बड़ा पसंद हो, लड़ाई झगड़ा पसंद हो, शत्रुतापूर्ण और आक्रामक लड़ाका, इसे बेलीगरेंट कहते हैं। तो बेलीगरेंट इन अ मूड टू फाइट ऑलमोस्ट ऑलवेज, है ना। बेलीगरेंट उसे कहते हैं जो हमेशा इस मूड में हो कि फाइट हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, तो बेलीगरेंट मतलब जैसे बेलीगरेंट बहुत सारे कंट्रीज भी होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको मीनिंग भी याद रखना है, आपको स्पेलिंग भी याद रखना है। देखिए माइक टाइसन बेलीगरेंट बिहेवियर इज वेल नोन। ये माइक टाइसन है, ये बेलीगरेंट है, ये बहुत जल्दी किसी से भी लड़ जाते हैं, इनका ये नेचर है, इनका ये स्वभाव है। अगला वर्ड है इंटेलिजेंसिया। अब देखिए इसको वर्ड को आप कैसे याद करेंगे, INTELLIGENT। इसको तो सभी लोग कर लेंगे, INTELLIGENT। आपको याद रखना है SIA। क्या याद रखना है, SIA, यही याद करना है, क्योंकि इसी में मिस्टेक आपको आएगा। फिर से लिखिएगा वर्ड को, INTELLIGENT, याद रखना है आपको SIA। इंटेलिजेंसिया होता क्या है, प्रबुद्ध लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द इंटेलिजेंसिया इन अ कंट्री आर कम्युनिटी आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, they are especially those interested in arts, philosophy and politics। मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों को ही इंटेलिजेंसिया कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, यही चीज आपके एग्जाम में मिस्टेक होती है, इंटेलिजेंसिया वर्ड है। तो देखिए ये प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसे इंटेलिजेंसिया कहते हैं। अगला वर्ड है डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिक को याद करने के लिए क्या करना है आपको, DIA, देखिए एक ही रहेगा इसमें, DIALECTIC, डायलेक्टिक। डाइलेक्टिक
LECTIC। आप एक बार और लिखिए, डायलेक्टिक, DIALECTIC, डायलेक्टिक। और इसमें मिस्टेक क्या दे सकता है एग्जाम में, इसमें आपको डबल एल कर देगा और जिसको आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, वो डायलेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो डायलेक्टिक होता क्या है, तर्कशास्त्र होता है। तर्कों के आधार पर क्वेश्चन आंसर करके, तर्क वितर्क करके किसी बात को समझना। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग ओपिनियन आर आइडियाज लॉजिकली ऑफन बाय द मेथड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब किसी चीज को समझना क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से, किसी चीज को समझना लॉजिकली, है ना, एज टू डिटरमाइन देयर वैलिडिटी, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, डायलेक्टिक वर्ड में भी बहुत ज्यादा स्पेलिंग पूछा जा सकता है। बेसिक भी हम कराएंगे, एडवांस लेवल के भी कराएंगे स्पेलिंग। ठीक है, तो इसको कम से कम आप भी 10 टाइम्स लिखिए, तब आपको याद रहेगा। याद रखिएगा, इसमें एक ही एल रहेगा, डायलेक्टिक, DIA, है ना, स्पेलिंग आपका क्या रहेगा, DIALECTIC, डायलेक्टिक वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये भी। ठीक है, अब देखिए वैरीगेटेड। वैरीगेटेड वर्ड जो है आपका, कैसे इसे याद करेंगे, तो याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कैसे याद करना है, VARIE, VARIEGATED। कैसे याद करेंगे, एक बार फिर से लिखिएगा आप लोग, VARIE, यही आपको याद करना है, VARIEGATED, वैरीगेटेड। वैरीगेटेड में तो क्या होता है, देखिए याद करिए, वर्ड को आप जितना याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार लिखेंगे तो अपने आप सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। ठीक है, तो VARIE, देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, VARIEGATED। याद रखना है आपको, IE, यही खतरनाक है, इतना चीज है ना, VARIE। अब IE जो है यही खतरनाक है आपका, और GATED आप लिख लीजिए। बस अंतर यही है, मिस्टेक जो आपके स्पेलिंग में देगा यही सी में गड़बड़ कर देगा। वैरीगेटेड, वैरीगेटेड का मतलब होता है तरह तरह का, वर्सटाइल होता है, डिफरेंट कलर। देखिए लिया, अ वैरीगेटेड लीफ आर प्लांट हैज डिफरेंट कलर्स ऑन इट, तरह तरह का, इसे रंग बिरंगा भी कहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहेंगे, इसे वैरीगेटेड कहते हैं। ठीक है, तरह तरह का। देखिए जैसे यहाँ फ्लावर्स हैं, तो वैरीगेटेड फ्लावर्स हैं, कई तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स हैं, इसे वैरीगेटेड। बहुत अच्छे से कई बार वर्ड को लिखेंगे, याद हो जाएगा। अगला वर्ड है सस्टेनेंस। इसको कैसे लिखेंगे आप, सस्टे, ठीक है, STANANCE, सस्टेनेंस, SUSTE, सस्टे। किसी वर्ड की स्पेलिंग को याद करने के लिए उसका उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ हम कर देते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम पे वो आपको याद आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सस्टेनेंस, SUSTE। अब याद रखिएगा, सस्टे और नेंस, NANCE, सस्टेनेंस। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सस्टे यहां तक और NANCE, सस्टेनेंस, है ना, पूरा आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सस्टे, NANCE। सस्टेनेंस का हिंदी क्या होगा, है ना, निर्वाह एवं पोषण के लिए आवश्यक आहार, मतलब जीविकोपार्जन, जिंदगी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, फूड होते हैं, उसकी आवश्यकता। तो द फूड एंड ड्रिंक दैट पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स नीड इन ऑर्डर टू लिव स्टे हेल्दी, मतलब जानवर के लिए और इंसान के लिए फूड और प्लांट्स जो हमारे जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी होते हैं। तो स्पेलिंग के लिहाज से आपको समझ में आ गया होगा क्या बारीकी होती है इसमें और क्या मिस्टेक एग्जाम में आपके आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। ये सस्टेनेंस का मतलब होता है कि खाने और जिंदगी को जीने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सस्टेनेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेंस, जीवन को चलाने के लिए बहुत सस्टेनेंस। ये भी देखिए है एनवायरनमेंट में जानवरों को जीने के लिए, उनके लिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। अब देखिए है तो बहुत सिंपल वर्ड, लेकिन ये भी एग्जाम में कभी कभी फंसा देता है। तो अचीवमेंट वर्ड है, तो आप इसे कैसे बहुत आसान से ACHIEVEMENT, तो याद रखिएगा, अचीव, ACHIE, ACHIE
VEMENT, अचीवमेंट। ध्यान रखिएगा यहां भी ई रहेगा और यहां भी ई रहेगा, मतलब EVE, अचीवमेंट। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, EVE, यही याद रखना है आपको, MENT, अचीवमेंट। AC, अच्छी तो याद ही रखिएगा आप, अच्छी तो याद ही हो जाएगा, ACHI। अब EVEMENT, अचीवमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लग बहुत सरल है, लेकिन टेट वगैरह के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, कुछ छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है। हालांकि इतना सरल वर्ड एग्जाम में नहीं देता है, बट दे ही दिया तो लोग गलत कर जाते हैं। सक्सेस, एफर्ट, एकम्प्लिशमेंट, है ना, यही होता है। अचीवमेंट जानते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई चीज़, हमारी प्राप्तियां जो होती हैं, जो हम लाइफ में अचीवमेंट करते हैं। दे हैव अचीव्ड समथिंग, तो दे आर से आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, लाइक दैट। तो अचीवमेंट के स्पेलिंग में जो बारीक चीज़ थी मैंने बता दिया, 2-3 बार लिख डालिए, सही। अब देखिए अगला वर्ड है कैलियोडोस्कोप, अब देखिए इसमें क्या आपको बेसिक चीजें याद रखना है, KALI, देखिए आपको याद क्या करना है, सॉरी, KALEI, आपको याद रखना है EI, KALEI, DO और SCOPE, याद रखिएगा। बारीक क्या चीज इसमें है, देखिए KAL, अब देखिए EI जो याद रखना है यही मेन है, KALEI, DOSCOPE, याद रखने लायक क्या वर्ड है, कैल, EI, देखिए वर्ड है EI, फिर D और स्कोप, तो कैली, है ना। अब कैली में EI याद रखना है आपको, और डू स्कोप, कैलियोडोस्कोप, कैलियोडोस्कोप भी देखिए, इसमें भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, KALEI, यही EI ही खतरनाक है आपका, ठीक है। स्पेलिंग एरर में आपको यही देता है कैलियोडोस्कोप। इसको कम से कम आप 20 बार लिखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। फिर से लिख के देख लीजिए कि KAL, है ना। अब आपका क्या मेन प्रॉब्लम है इसमें, EI, देखिए यही इसमें दिया है ना, EI, याद रखिएगा, है ना। कैलियोडोस्कोप, SCOPE, आपको आसानी से याद हो। कैलिडोस्कोप एक होता है, खिलौना होता है जो बच्चे खेलते हैं, देखते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य प्रॉब्लम कहां है, EI, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप होता क्या है, मैंने पूरी डेफिनेशन दे रखी है, हालांकि ये स्पेलिंग एरर था, बहुत आवश्यक नहीं थी डेफिनेशन की, लेकिन फिर भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, आपको बेहतर से समझ में आ जाए जिससे चीजें। A toy that consists of tube containing mirror and small piece of colored glass. When you look into an end of the tube and turn it, you see changing pattern of the color. रंगीन कांच के टुकड़े भरी दर्पण वाली चीजें, ऐसे ही होता है कैलिडोस्कोप। जब इसको देखते हैं अंदर तो ऐसा ही कलर दिखाई देता है और बहुत खूबसूरत लगता है, बच्चे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कैलिडोस्कोप इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक खिलौना होता है जो अक्सर खेलते हैं, बच्चे बूढ़े सब खेलते हैं, सबको बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट है, ये भी सिंपल वर्ड है, बुके है। तो बुके वर्ड को आप आसानी से देखिए याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, BOUQUET। बुके वर्ड को कैसे याद रखेंगे, BOU फिर QUET, बुके। देखिए क्या है ना, BOUQUET, बुके है। बुके मीन्स होता है गुलदस्ता, बहुत आसान है, BOU याद रखिएगा, फिर Q तो रहेगा ही, UET, बुके मीन्स होता है गुलदस्ता। 2 से 4 बार लिख लीजिए, आई लव टू गिव बुके टू माई फ्रेंड्स, आई गेव बुके टू माई फ्रेंड्स, है ना। आई लव टू बाय, है ना, बुके ऑफ रोज, है ना। तो देखिए होता है आकर्षण रूप से व्यवस्थित फूल का गुच्छा, गुलदस्ता, जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये है बुके, आई लव टू गिव यू अ ब्यूटिफुल बुके, है ना। डू यू वांट दिस बुके, यस आई लव दिस बुके, है ना। ये प्यार का सिंबल होता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो ये होता है बुके। ये देखिए है ना, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी बुके की स्पेलिंग के लिए मैंने एक आपको और दे दिया। तो बुके वर्ड को भी आप आसानी से 2-3 बार लिख करके याद कर लेंगे, ट्रिक को याद रखिएगा। अब देखिए अगला वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। तो कैसे याद करेंगे इसको, बहुत सिंपल है भाई, इसको कैसे हम लोग याद करेंगे इसे आसानी से, TRANS, ट्रांस हमने याद लिख लिया। अब लूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट, फिर से 2-3 बार लिख डालिए, एकदम याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, TRANS, ट्रांस याद हो गया, लूसेंट LUCENT,
ट्रांसलूसेंट 10 बार लिखिए कम से कम, याद हो जाएगा। TRANSLUCENT। कुछ के ट्रिक हैं। अब देखिए बड़ा आसानी से याद हो गया वर्ड कि देखिए ये है ट्रांस और LUCENT। ट्रांसलूसेंट पारदर्शी होता है। पारदर्शी आपको मैं दिखाता हूं, क्लीन, इमैकुलेट, ग्लासी, क्रिस्टल। तो एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जो एकदम साफ होता है, देखिए ट्रांसपेरेंट एकदम साफ, और ये है आपका ट्रांसलूसेंट है, और ये आपका वो है। तो ये इसे देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा कंप्लीट ये नहीं दिखता है। और ऑब्क्यू मैंने बिल्कुल नहीं दिख लेते। ये देखिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ये है ऑब्क्यू है। इसमें ज्यादा साफ दिख रहा है, इसमें कम, और इसमें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। यही है आपका ट्रांसलूसेंट। वर्ड को हम कोशिश करते हैं आपको हर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। अगला वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है, हेटेरोजीनियस वर्ड है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप, बड़ा आसान वर्ड है, हेटेरो, याद रखिएगा, हेटेरोजीनियस, GENEOUS, 2-4 बार लिख डालिए। देखिए लिखा भी है हेटेरो, GENEOUS, जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा ये, हेटेरो, याद रखिए। अब GENEOUS, हेटेरोजीनियस, 2-4 बार लिख डालिए, वर्ड अपने याद हो जाएगा। हेटेरो, GENEOUS। हेटेरोजीनियस क्या होता है, किसी चीज का मिलाना होता है, मिक्सअप कर देना। देखिए कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर थिंग, विभिन्न तरह के लोग मिले हो या विभिन्न तरह की खाने पीने की चीजें मिली हो, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं वाला विषमांग है ना, हेटेरोजीनियस उसे हम लोग कहते हैं। हेटेरोजीनियस, देखिए ये खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स हैं तो कई चीज इसमें मिला हुआ है, बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप देख लीजिए, है ना, ये हेटेरोजीनियस है, कई चीजें इसमें मिला दी गई हैं। अगला वर्ड है एडुल्टरेशन। इसको भी कैसे याद करेंगे आप, देखिए ए है ना, DULTERATION, एडुल्टरेशन, कम से कम 2-4 बार लिखिए, ADULTER, एडुल्टरेशन। फिर से लिखिए ADULTERATN। इसको बिना लिखे याद नहीं होगा। एक ही उपाय स्पेलिंग एरर का कि आप कई बार लिखिए, कुछ को ट्रिक से याद करिए, कुछ को कई बार लिख लेंगे, उंगलियों को याद हो जाएगा, एग्जाम में आप कर लेंगे। एडुल्टरेशन मतलब होता है मिलावट, टिंचर, है ना, सोफिस्टिकेशन, मिलेंज होता है, पैस्टिच होता है, मिक्सिंग होता है। तो देखिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फल वगैरह में कुछ इंजेक्शन वगैरह डाल के फल को बड़ा कर देते हैं। देखिए इसमें जैसे ही इंजेक्शन लगा ये टमाटर एकदम पक्के लाल हो गया, तो ये होता है आपका। अगला वर्ड है जॉर्जेट। तो जॉर्जेट वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, तो जॉर्जेट बड़ा सिंपल वर्ड है, GEOR, GETE, याद रखना है आपको, जियोर्जेट याद रखिए, GEOR, देखिए ये है ना GEOR, फिर GETE, याद रखिए। इसमें TE जो है यही खतरनाक है, जियोर्जेट याद रखिए आप, जियोर्जेट है ना, GEOR GETE। आपको स्पेलिंग एरर में TE याद रखना है, और इसको याद रखना है GEO, जियोर्जेट। जितनी बार लिखेंगे उतनी ज्यादा समझ में आएगा, GEOR GETE, यही आपको T याद रखना है, और GEOG, जियोर्जेट। तो दिस इज द जियोर, देखिए लिखा हुआ भी है यहां पर जियोर्जेट। कम से कम 4 से 5 बार इसको लिख डाल देंगे। जॉर्जेट कपड़ा होता है, आप जानते होंगे, लोग यूज करते हैं। आ थिन सिल्क आर कॉटन क्रीप फैब्रिक विद अ मैट फिनिश, एक प्रकार के महीन। देखिए जॉर्जेट साड़ियाँ, बहुत सारे वीमेन जॉर्जेट साड़ियाँ खरीदती हैं क्योंकि इसकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी आती है। हालांकि कंफर्टेबल बहुत नहीं होता है फिजिकली, बट ये होता है। एग्जाम्पलरी क्या होता है भाई, एग्जाम्पल तो सभी जानते हैं, EXEMPL है ना, एग्जाम्पल, EXEM, ये आपका है एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, बहुत सिंपल वर्ड है, EXEMPLARY। आपको याद रखना है ARY, एग्जाम्पलरी। वर्ड को याद करना है EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी वर्ड है। EXEM
याद रखना है EXEMPLARY, स्पेशली आपको ए याद रखना है, PLARY, एग्जाम्पलरी, EXEM एग्जाम्पलरी क्या होता है, बहुत अच्छा, औरों के लिए आदर्श, कहते हैं ना ये तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पलरी है, वेरी गुड, दैट कैन बी एग्जाम्पल टू अदर पीपल, दूसरों के लिए जो उदाहरण का काम करे उसे एग्जाम्पलरी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट देयर विल बी एन एग्जाम्पलरी एक्शन अगेंस्ट दिल्ली रॉयट्स अक्यूज्ड, ये भी देखिए एग्जाम्पलरी का उदाहरण है, याद रखिएगा। स्पेलिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आई लव दिस। सैबोटेज क्या होता है, देखिए वर्ड कितना बढ़िया है, यस, आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, SABOTAGE, आपको इसमें डबल टी, डबल कोई भी चीज डबल नहीं है, सैबोटेज, SABOTAGE, सैबोटेज होता क्या है, तोड़फोड़ करना होता है। इफ अ मशीन, railway line or bridge is sabotaged, it is deliberately damaged or destroyed. For example, in a war, sabotage, act of sabotaging something. Sabotage का मतलब होता है तोड़फोड़ करना, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप ये देखिए कि SABOTAGE, सैबोटेज, सैबोटेज, स्पेलिंग को याद रखिएगा, सैबोटेज, बहुत आसानी से इसको याद करने का तरीका है, SABO सैबो, और फिर एक और भाग में कर दिए सैबोटेज, सैबोटेज, याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। सैबोटेज मतलब होता है कि तोड़फोड़ करना, जैसे कि युद्ध के समय कोई पुल बना दिया गया फिर तोड़ दिया गया, देखिए टेम्परेरी एक पुल बनाया गया, काम चल गया, फिर उसके बाद तोड़ दिया गया, सैबोटेजिंग करना, किसी चीज को तोड़फोड़ कर देना। तो इसके साथ आपकी स्पेलिंग भी क्लियर हो रही है और आपका साथ साथ में वर्ड भी अच्छा हो जा रहा है। ब्रेदरिन वर्ड बहुत सिंपल है बट याद होना मुश्किल होता है, तो कैसे याद करेंगे, BRETHREN, ब्रेदरिन। फिर से लिखिएगा आप लोग, BRETH, ब्रेद। अब आपको कैसे याद करना है, REN, ब्रेदरिन, BRETHREN, 2-3 बार लिख लेंगे, एकदम क्लियर। देखिए BRETH है ना, तो आपने क्या लिख दिया, BRETH। अब याद रखना है आपको ब्रेदरेन, REN, यही आपको REN बहुत कंफ्यूज करेगा, ब्रेद, BRETHREN, ब्रेदरेन है, BRETHREN। ब्रेदरेन माने भाई होता है, भाईचारा होता है, भाई जैसा होता है। ब्रेदरेन शुड बी एवरीवेयर इन द सोसाइटी, वी ऑल सब शुड लव एंड। अगला वर्ड है कोलैबोरेशन, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। तो देखिए इसमें क्या है, COLLABORATION, इसमें याद क्या करने लायक है, कोलै, COLL है, यही याद रखना है, COLLABORATION। कम से कम 20 बार आप जब तक नहीं लिखेंगे वीडियो को पॉज करके, याद नहीं होगा जल्दी। तो COLLOBORATION, कोलैबोरेशन होता है किसी चीज का। देखते हैं कोलैबोरेशन माने होता क्या है, सहयोग होता है, कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेशन होता है ना। ये वर्ड को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है और बेटर होगा आप कई बार इसे लिखिए तभी ये तैयार होगा। रूल्स भी होते हैं लेकिन कितने रूल्स बनेंगे, कितने रूल्स के माध्यम से कितने वर्ड्स आप लर्न करेंगे, हालांकि रूल्स भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कुछ। तो देखिए कोलैबोरेशन के सहयोग से भी देखिए इतनी बड़ी है ना वो होती है, 4-4 फ्लोर 5 फ्लोर तक बन जाते हैं इस तरह से। तो एक्सेजरेट क्या होता है, एक्सेजरेट वर्ड को आप आराम से याद कर सकते हैं कि EXA, इसमें डबल G रहता है, डबल GERATE, एक्सेजरेट। याद रखिएगा इस प्रोनाउंसिएशन में EXA डबल GERATE, एक्सेजरेट। एक्सेजरेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। इसमें याद करने लायक यही है, डबल GEXA डबल GERATE, एक्सेजरेट, EXA डबल GERATE। एक्सेजरेट माने क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, माने अतिशयोक्त होता है, हाइपरबल होता है। इफ यू एक्सेजरेट एक्सेजरेटिंग समथिंग, यू मेक द things that you are talking about seem bigger or more important than it is actually is। कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, अतिशयोक्त करना। देखिए इसमें दिया है हाइपरबल का, द ट्री वॉज सो टॉल दैट इट इज ब्रांचेस टचेस द क्लाउड।
इसकी इतनी लंबी शाखाएं हैं कि ये आकाश को छूती हैं। तो पेड़ इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि वो आकाश के को छूता रहे। अगला वर्ड है रैप्रोचमेंट। देखिए भी स्पेलिंग सिंपल सा है, RAPPROCHE, रैप्रोचे याद रखिए तभी याद होगा ये, रैप्रोचेमेंट। कैसे याद रखेंगे? रैप्रोचेमेंट, RAPP देखिए है रैप्रोचेमेंट, रैप्रोचेमेंट याद रखिए, याद हो जाएगा। रैप्रोचमेंट की जगह पे रैप्रोचेमेंट याद रखिए। देखिए RAPROCHE है ना, रैप्रोचे, RAPPROCHEMENT, रैप्रोचेमेंट याद रखिए। तो रैप्रोचेमेंट क्या होता है कि जैसे दो देशों में बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा, फिर कुछ दिनों के बाद समझौता हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी से खूब लड़ाई चलती है, 10-20 साल तक शांति शांति रहता है, फिर आपस में प्यार बढ़ जाता है, उसे रैप्रोचेमेंट कहते हैं। अ सिचुएशन इन विच द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ग्रुप पीपल बिकम मोर फ्रेंडली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे वर एनिमी। बहुत समय के बाद आपस में मित्रता हो जाना, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंट रैप्रोचेमेंट प्रोस्पेक्ट्स। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर रैप्रोचेमेंट हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों देश में जब शांति रहेगी तो व्यापार होगा और चीजें बढ़ेंगी। अगला वर्ड है फॉरकास्ट। तो फॉरकास्ट एकदम सिंपल है, FORE याद रखिएगा, CAST, फॉरकास्ट, FORE आपको याद रखना है, यही ई मिस करता है एग्जाम वगैरह में। तो फिर से लिखिए एक बार, FORECAST। फॉरकास्ट माने भविष्यवाणी होता है, आप जानते ही हैं और लिखा भी है, टू से विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन फ्यूचर, सूचना के आधार भविष्य में होने वाली चीजें, कब क्या होगा भविष्य में, है ना। फॉरकास्ट माने भविष्यवाणी होता है। अगला वर्ड है कैलिब्रेशन। इसमें खतरनाक क्या है, एक ही एल है इसमें, CALIBRATION, कैलिब्रेशन। फिर से लिखिए एक बार और, CALIBRATION, कैलिब्रेशन। जितनी बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा। इसकी खास बात इस वर्ड का यह है कि इसमें केवल एक एल है, CALI, कैलिब्रेशन। आपके एग्जाम में जो देगा इसमें डबल एल कर देगा और आप बड़े आराम से आप लगा देंगे, CALIBR। कैलिब्रेशन क्या होता है, किसी उपकरण पर मापन इकाइयों का निर्धारण करना। जैसे कि कोई लकड़ी है तो उस पर मापन का निर्धारण करना, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो वही है द एक्ट ऑफ मार्किंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली। किसी चीज को सही देखिए, ये क्या है, इसमें मेजरमेंट किया जा रहा है कि 1 इंच, 2 इंच, देखिए यही मेजरमेंट हो रहा है इस पर, है ना। तो वर्ड को आप जितनी बार लिखते जाएंगे, कैलिब्रेशन है क्या है क्या नहीं है। अगला वर्ड बहुत सिंपल है, लेजर, LEI। अब देखिए SURE, लेजर, LEISU, लेजर मैंने होता है LEI। देखिए LEISURE, दो वर्ड में टिक आप कर दिए, LEISURE, बहुत सिंपल वर्ड है। लेजर उच्चारण क्या होता है, लेजर, लेजर मैंने होता है खाली समय। खाली समय जैसे कि द टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव टू वर्क, फ्री टाइम। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। आई एंजॉय विद माई फ्रेंड्स इन लेजर टाइम। देखिए खाली समय में लोग यहाँ आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी इज हियर। तो इसे क्या कहते हैं, लेजर टाइम, है ना। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, आप क्या खाली समय में करते हैं, है ना। तो दिस इज योर एस्पेक्ट। देखिए दे आर एंजॉइंग वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, है ना। तो ये टापू वगैरह हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं लेजर टाइम में, खाली समय में। अगला वर्ड है एडवाइजेबल। इसमें क्या खतरनाक है कि देखिए ADVISE, जब हम एडवाइज लिखते हैं तो ADVISE, और इसी को एबल कर दिया जाता है तो मिस्टेक यहीं दिया रहता है, इसमें से ई हट जाएगा तो वर्ड आपका हो जाएगा ADVISABLE। याद रखिएगा इसमें ई नहीं रहेगा, एडवाइजेबल, है ना। वर्ड को याद रखिएगा, एडवाइजेबल नहीं रहेगा, मतलब ई नहीं रहेगा। फिर से एक बार लिखते हैं तो हमें याद हो जाएगा ADVISABLE, एडवाइजेबल, ADVISABLE, एडवाइजेबल है। इट इज एडवाइजेबल, है ना, थिंग्स फॉर यू। इट इज एडवाइजेबल टू रिसीव, रिजर्व योर सीट, बेहतर होगा आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। दैट इज गुड थिंग टू डू
सेंसिबल उचित उपयोग विवेकी, एडवाइजेबल चीज है, ADVIS ई नहीं रहेगा, ADVIS ABLE। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू परसीव क्लियरली आवर इग्नोरेंस, बेहतर होगा कि हम अपने इग्नोरेंस को, अपनी अज्ञानता को समझें। प्यूरिल बड़ा सिंपल सा वर्ड है एकदम, देखिए PUERILE, PUERILE, प्यूरिल बचकाना होता है, एकदम सिंपल है, PUERILE। 5-7 बार लिख डालिए, जितनी बार मैंने कहा है, जैसे कहा है वैसे ही लिखिए, फिर देखिए स्पेलिंग एरर कितनी बेहतर हो जाती है। टाइम जरूर लगेगा, 10 टाइम्स लिख लेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आपसे स्पेलिंग गलत नहीं होगा, नहीं होगा, आई बिलीव। बस ट्रिक को समझते हुए अगर स्पेलिंग लिखेंगे, PUERILE, प्यूरिल मैंने बचकाना, देखिए ऑफिस में बैठे हैं और बचकाना हरकत कर रहे हैं, कुछ लोगों को बचकाना हरकत करने में मज़ा भी आता है ना, बहुत एंजॉय आता है उसमें। देखिए क्या कर रहे हैं, बचकाना, देखिए ये बच्चे जैसे करते रहते हैं, चाइल्ड जो बच्चे होते हैं पानी के साथ खेलते हैं, टहलते हैं। अगला वर्ड है इंटेरेग्नम, देखिए क्या होता है, INTERRE, इसमें डबल आर रहेगा, इंटेरेग्नम, REGNUM, इंटेरेग्नम। 2 से 3 बार क्यों लिखिए, समझिए अच्छे से वर्ड को। तो देखिए क्या है, INTERREG, देखिए यहां तक याद रखिए, INTERREGNUM, इंटेरेग्नम। 2-3 बार लिख दीजिए, देखिए क्या है वर्ड, आप इसको भी देख लीजिए यहां पे, INTERREG, याद रखिए, INTERREGNUM, इंटेरेग्नम, INTERREGNUM, इंटेरेग्नम, अवकाश होता है। 2 से 3 बार लिख लेंगे, दो शासनों के बीच का काल, जैसे एक राजा चले गए तो दूसरा राजा के आने में जो टाइम लगता है उसे ही इंटेरेग्नम कहते हैं। एन इंटेरेग्नम इज अ पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन पर्सनस टाइम रूलर और लीडर एंड द कमिंग टू द पावर ऑफ द नेक्स्ट रूलर, उसे इंटेरेग्नम कर, INTERREGNUM, याद रखिएगा। ये इंटेरेग्नम का हमने पूरा डेफिनेशन दे दिया है, वीडियो को रोक करके आप इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। अगला वर्ड है एफॉरेस्टेशन, याद रखिएगा, इसको कैसे याद करेंगे, AFFORESTATION, याद रखिएगा, बड़ा आसान है। फॉरेस्ट भाई AFF रहेगा, है ना। अब देखिए डबल एफ में FORR फॉरेस्ट होता है ना, FORESTATION, एफॉरेस्टेशन, बड़ा आसान है ये वर्ड, 2-3 बार लिख लेंगे याद हो जाएगा, है ना। AFFORESTATION, एफॉरेस्टेशन, देखिए लिखा हुआ है ना, AFFORESTATION, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जानते ही हैं, वृक्षारोपण, हिंदी में भी लिख दिया। एफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑन लैंड विच हैज फ्यू और नो ट्री ऑन इट, ऐसे लैंड पे ढेर सारे पेड़ लगाना ही एफॉरेस्टेशन होता है। तो एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही है, और हमें भी जहाँ ज़रूरत पड़े प्लांट लगाते रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के ऋणी होते हैं। एक इंसान जब धरती से जाता है तो कम से कम 4-5 क्विंटल लकड़ियाँ उसको चाहिए होती है, तो कम से कम ऐसे तो करना चाहिए, 2-4 वृक्ष तो जरूर ही लगाना चाहिए। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्क्राइब किया स्पेलिंग के लिहाज से। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। गाइज वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear sweetheart one. At last, please send your valuable comment, and according to your comment I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.